so much? Why do we have to ensure secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, नाम और नमूद की तोहमत क्या है, शोहरत सारी क्या है। ये भी अहले इश्क ही पे खुलता है रफ्ता रफ्ता। जिसको आसानी कहते हैं वो दुश्वारी क्या है। पहली नजर काबा से अब तक हटी नहीं है मेरी, इसके सिवा आंखों में मेरी नूर की धारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं, वरना रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं, वरना रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया उजारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा, उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें। जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोजे अजल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है। सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर,
दिल रखना किसको कहते हैं और दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, हाँ जनाब, सज्जाद खान और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। बस मुझे शौक और तमाम सुनने वाली समातों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:08 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह 4 बजे तक ये सिलसिला, ये मुलाकात, ये बस में सुखन, जैसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, ये जारी रहती है और इसमें आपकी शिरकत भी होती है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे शहर आप जानते हैं और दयारे गैर में बैठे वाले मोहतरम दोस्तों को भी इस बस में सुखन में खुश आमदीद। यहाँ एक पूरी टीम की कोशिश काविश के बाद जो मुमकिन पाता है कि प्रोग्राम इस तरह से तरतीब दिया जाए और आपकी समातों तक पहुँचे। और उस टीम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं हमारी मोहतरमा सदफरानी साहब, प्रोग्राम मैनेजर हैं, और सीनियर प्रोड्यूसर मोहतरमा महक जबीन साहब, और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। जनाब जुमातुल मुबारक की रात, और आप ये भी जानते हैं कि हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है। सुनाइए आप कैसे मिजाज कैसे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंसान का दिल चाहता है कि कोई उससे पूछे। उसकी जिंदगी है, उतार चढ़ाव आता है, नशे वो फराज आता है। बहुत सारे शायरों ने इसको, ये जो लम्हात होते हैं, ये जो एहसासात हैं, ये जज्बात हैं, वक्त वही रहता है, दिन रात वही है, मौसम वही है। थोड़ा सा याद करें तो पिछले बरस भी इन दिनों में ऐसे ही मौसम था। मौसम पलट के वापस आ जाते हैं, दिन रात भी वही रहते हैं, लेकिन इन सारे ताने बाने में ये जज्बात हैं, ये जो एहसासात हैं, ये मंजरों में रंग भर भी देते हैं। तो कभी कभी ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे रास्ते पे जिंदगी ले आती है, ये सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। ये नहीं कि कोई उदासी की बात है, कभी इस ताने बाने पे गौर करें तो जिंदगी की यही खूबसूरती है।
जी हाँ जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। लेकिन आपको ये मालूम है कि 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करता है। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद आपसे बात होगी 2:30 के बाद। बहरहाल हम बात कर रहे थे ताने बाने की। वो कैसे मसूद ने कहा था कि गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। इसी गजल का एक बड़ा बेहतरीन शेर था कि हम अक्सर खो भी जाते हैं यूं ही बेसमत रस्तों में, मगर हर मोड़ पर अपना ठिकाना ढूंढ लाते हैं। खुदी से लापता चीखती मेरी खामोशियां यहाँ बेख्वाब से ख्वाब है ख्वाबों में मेरे खुरदुरे सन्नाटों में कहीं तो कैद मेरी आहट है बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा छुड़ा के खुले आसमां में अपने जहां में करके रहा तू ले जा अब ले जा तू ले जा मुझे ले जा। अब दबी दबी आवाज है, खोए सभी अल्फाज है, नाराज क्यों साज है गानों से मेरे चुप रही है वो शिकायतें न जाने क्यों अपनी चाहते बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा छुड़ा के खुले आसमां में अपने जहां में करके रहा तू ले जा अब ले जा तू ले जा मुझे ले जा। पल टूटा टूटा है भीगा भीगा है ख्वाबों का निशान ओ मन रूठा रूठा है अब अकेला है यादों का जहां अनजाने लोगों की दुनिया से ले जा खुले आसमां में अपने जहां में खुले आसमां
अपने जहां में करके रहा तू ले जा ले जा ले जा। चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं, चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। बहुत दिन हो गए वहशतों की भीड़ में हमको। दरख्तों पर हवाएं मौसमों के गीत गाती हैं। जहां पर चांद तारों को लिए, जहां पर चांद तारों को लिए मिट्टी में उतरा है, जहां सूरज की किरणें रात पर पहरा बिठाती हैं, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है। मैं आपसे कहा करता हूं ना कि रात के आखिरी पहरों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यादों के अलावा ये जो सिलसिला है खुद कलामी का, खैर खुद कलामी के हवाले से तो इस लफ्ज के हवाले से कुमार अविद का शेर याद आ जाता है कि खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम, खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम। हमको अच्छी लगती है तुमसे तुम्हारी बात, तुम्हारा बात आखिरी पहरों की है, तन्हाई के लम्हात की है और खामोशी की है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पूछना और बताना तो लगा ही रहता है। इंसान अपने आप को बहुत बार बताता है, समझाता है। जी हाँ, ये सारी की सारी बातें जो है ये कोई किताबी बात नहीं है। आप अपने रोजमर्रा जिंदगी पर गौर करके देखिए, आपको जरूर एहसास होगा कि इस बात में सच्चाई है। इंसान खुद को समझाता भी है लेकिन फिर उसी बात पर चोट भी खाता है। खैर, बात नज़्म की हो रही है। सलीम कौसर साहब के बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन नज़्म चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना कि एक बार जदों शुरू हो जाए गल फिर एवी मुकदी नहीं। किसदा दोष सही किसदा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं। जब वक्त पी जाए तो फिर इंसान सोचता रहता है, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारी बातें हम जानते भी हैं, हमें मालूम भी होता है, हमें यकीन भी होता है, लेकिन फिर भी हमें ये भी बड़ा इस बात के ऊपर भी यकीन है कि वक्त अपने फैसले खुद करता है और वक्त के किए गए फैसले आपके हक में चाहे बेहतरी क्यों ना हो,
लेकिन आप उस वक्त उस फैसले से, वक्त के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। आपका फैसला बिल्कुल बरक्स होता है। हालांकि वक्त गुजरने के बाद आपको पता चल जाता है कि वक्त का किया गया फैसला आपके लिए बेहतर था, लेकिन आप मानते नहीं। जो होया यही होना सी, ते होनी रोके रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवं मुक्ति नहीं। वो क्या शेत है कि कुछ भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। बहरहाल जी तो बात में मुनीर न्याजी आ गए। नज़्म थी कि चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं, चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। बहुत दिन हो गए वहशतों की भीड़ में हमको। दरख्तों पर हवाएं मौसमों के गीत गाती हैं, जहां पर चांद तारों को लिए मिट्टी में उतरा है, जहां सूरज की किरणें रात पर पहरा बिठाती हैं, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है, जहां से रास्ते जाते हैं जानी मुसाफत को। चलो चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। जरा उन कश्तियों को गौर से देखो जो पतवारों की बाहों में समुंदर में बिछी खामोशियों को गुफ्तगू का साथ देती हैं, हमें आवाज देती हैं। उधर देखो परिंदे बादलों के गिर्द उड़ते हैं, कभी बादल के टुकड़े पांव में लेकर किनारों पर उतरते हैं। चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। वो देखो काफला जाता है कुछ नाका सवारों का। मुसाफत धूप की है और सफर है रेगजारों का। कभी जो रात पड़ती है तो ये खैमे लगाते हैं, किसी को याद करने की तड़प में भूल जाते हैं। इन्हीं खैमों से कितनी दास्तानों के सिरे मिलते हुए नगमों में ढलते हैं। चलो चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं। कभी बनते बिगड़ते दायरों के दरमियान देखो शिकस्ता हो गए बेचैरगी में दुख में आईने, शिकस्ता हो गए बेचैरगी के दुख में आईने, तमाशा हो गई वीरानियों के रक्स में आंखें। यहां तो गुफ्तगू के साए भी खामोश रहते हैं। चलो उन मंजरों के साथ चलते हैं, जहां खामोशियों को गुफ्तगू करने की आदत है। बहुत दिन हो गए हैं वहशतों की भीड़ में हमको। खामोशी बातें करती है, खामोशी बातें करती है। मुझसे कहती है तू बोलेगी तो गाने वाले पंछी सारे लौट आएंगे। तेरी हंसी है इतनी प्यारी, खिल उठती है कलियां सारी। वीरानी
बातें करती है, वीरानी बातें करती है। मुझसे कहती है तू बोलेगी तो फूलों वाले मौसम सारे लौट आएंगे। उजली रुत से नाते ऐसे किरणों में गुम किरने जैसे, तारीकी बातें करती है, तारीकी बातें करती है। मुझसे कहती है तू बोलेगी तो हर अंधियारी शब को तारे लौट आएंगे। अपने दिल की बातें कहना, तुझे से मिलके रहना। तन्हाई बातें करती है, तन्हाई बातें करती है। मुझसे कहती है तू बोलेगी तो तेरी खातिर जीवन धारे लौट आएंगे। सहर से पेशतर ही रात मैंने खत्म कर दी है। अभी बाकी थी लेकिन बात मैंने खत्म कर दी है। तरीके ताजा का आगाज करना है कोई मंजर कि ये तस्वीरें मौजूदात मैंने खत्म कर दी है। कोई अब और है होने ना होने की हवाओं में जो अपने दरमियान थी जात मैंने खत्म कर दी है। कहीं बेरंग शाम सहर को रास्ता देकर, कहीं बेरंग शाम सहर को रास्ता देकर कोई रंगीनी हालात मैंने खत्म कर दी है। मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं, मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही गिरते हैं। वो बाहर की तरफ बरसात मैंने खत्म कर दी है। मुनासिब है सहूलत से किसी भी वक्त रो लेना।
मुनासिब है सहूलत से किसी भी वक्त रो लेना कि वो पाबंदी औकात मैंने खत्म कर दी है। और बड़ा बेहतरीन शेर है कि मोहब्बत एक नए अंदाज से करनी है अब उससे, मोहब्बत एक नए अंदाज से करनी है अब उससे, वो पहले से थी उसके साथ, जो पहले से थी उसके साथ मैंने खत्म कर दी है। अकेले में उससे मिलने की ख्वाहिश थी बहुत, लेकिन सरासर वो भी लगते हाथ मैंने खत्म कर दी है। गजल का ए जफर चारों तरफ फैलाव है कैसा कि इसकी हद्दे इम्कानात मैंने खत्म कर दी है। दर्द मदानो दर्द सताए, बेदर्दानो याद न आए, कैसे गुजरे गम के मौसम, अपनी हस्ती आप मिटाए, रोया जैसे बिना आंसू के ये दिल हो, ऐसे बीते लम्हा, खोया जैसे सब जिंदगी का हासिल हो, जीना लगे खता विछोड़ा की बला, ए तेनू की पता, विछोड़ा की बला, ए तेनू की पता।
जी हाँ जनाब, और मुमताज़ मुफ्ती की आज मेरे पास किताब है उनकी, और उनकी किताब का फ़ायदा उठाते हुए चंद सतरें आपको हमेशा सुनाया करता हूँ। आज भी वो किरदार याद आ रहे थे, न जाने किस बात पे, सारी बात पे आ रहे थे, या अभी जैसे आगाज में बात हुई। वक्त एक सा रहता है और इंसान जो है वो शायद बल्कि यकीनन उसके जज्बात में, उसके एहसासात में, और हाँ ये भी हो सकता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे पर्दे हटते चले जाते हैं। और ये वक्त गुजरने की बात नहीं है, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और आपको कुछ पता नहीं पड़ता, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसकी एक वजह ये भी है कि हम दूसरों की जिंदगियों में और दूसरों की कहानियों में दिलचस्पी नहीं लेते। हमें ये यकीन है कि इंसान को, जी हाँ, गुमान की हद तक यकीन भी होता है और यकीन की हद तक गुमान भी रहता है। और इसी भरम पे इंसान बहुत सारा वक्त गुजार देता है। उसे ये यकीन होता है, न जाने क्यों यकीन होता है, किस बात से उसको अपनी किस्मत पे, अपने नसीब पे नाज होता है, ये मान होता है। उसे ये यकीन होता है, न जाने किस बुनियाद पर इंसान समझता है कि हाँ दूसरों की जिंदगियों में ऐसा भूचाल आ सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी जिंदगी मौजों से भरी हुई है। या उसके पास कोई अजीब से पर हैं, मुख्तलिफ किस्म के, जिन परों का जिक्र फैसल अजमी ने अपनी शायरी में किया। बहरहाल बात तूल पकड़ जाएगी। मुमताज मुफ्ती की वो दो किरदारों के हवाले से जो बात उन्होंने लिखी और सारी बात में जिस बात का हवाला दिया वही सारी बात है और कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसी चीज़ें मैं आपको या अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और आपको आपकी समातों की नज़र करता हूँ, तो मेरा तो दिल चाहता है कि ये सारी की सारी किताब और ये सारी की सारी कहानी, ये इक़्तिबास जहाँ से भी मैं उठाता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि ये सारी की सारी आपको सुना दूँ। और क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है किताब पढ़ने का, बुक रीडिंग का उनके पास टाइम नहीं है। लोग मसरूफ बहुत हो गए हैं। उनकी प्रायोरिटीज में, उनकी तरजीहात में ये चीज़ नहीं है। तरजीहात होती है ना, इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज रखता है। कुछ कामों को वो, जैसे आप नंबरिंग करते हैं, ऐसे ही उसने तरतीब बनाई हुई होती है। और देखिए कितनी अजीब बात है, उन चीज़ों की तरतीब बनाता है जिनके ऊपर उसका बस ही नहीं है। मेरा और आपका काम है सिर्फ मेहनत करना और सच्चे दिल से करना। रिस्क रोटी तो इंसान के दुनिया में आने से पहले ही लिख दी जाती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती और वो उन्हीं के पीछे भाग रहा होता है, और वो सारी चीजें उसको मिलना होती हैं। ये भी तयशुदा बात है। लेकिन उजलत है, सबको उजलत होती है। हालांकि उसको इस बात का भी यकीन होता है कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी शायद इंसान अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो ज़ाया कर रहा होता है। तो बहरहाल मैंने आपसे कहा था ना कि बात दूसरी तरफ चली जाएगी और तूल पकड़ जाएगी। तो दो किरदारों की बात थी। एक किरदार का नाम सुनहरे था,
मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक न देना। हाँ, ये माँ बेटी में जो किरदार माँ और बेटी का है, मुंह बोली बेटी का है और एक औरत का है, उन दो किरदारों में ये बात हो रही है। बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होते हैं, वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होते। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो, जो बीती हो जग बीती नहीं, आप बीती हो, हड बीती, बाकी सब झूठ, दिखलावा बहलावा। और आगे वो लिखते हैं कि अब बेटी की तरफ से लिखा है कि आज मुझे बातें याद आ रही हैं, आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें बिसरी बातें, सांप गुजर गए लकीरें रह गई, लकीरें ही लकीरें, सांप तो सिर्फ डराते हैं फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं डसती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है, चलती हैं चले जाती हैं जैसे धार चलती है, एक खत्म होती है दूजी शुरू हो जाती है। थी ज़माने के सितम सहने
सहने की, किसको फुर्सत थी ज़माने के सितम सहने की। गरना उस शोख की आँखों का इशारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। सहारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मौसम। जनाब सरकार मोहसिन राना कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी, आप अमेरिका से न्यू जर्सी से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खूबसूरत प्ले लिस्ट चल रही थी आज। हाँ। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होगा, सहारा होता, बहुत खूबसूरत ट्रैक है सर। हाँ, हाँ। तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक तेरा ही सहारा है। हाँ। एक तेरा ही सहारा है, वरना दुनिया में क्या हमारा है। अच्छा अच्छा। तो हमें हमारे लिए हमारी रातों का सहारा तो आज है सर। बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत आप। और फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट का भी इंतजार रहता है। हाँ। तो खूबसूरत महफिल थी आज की। जनाब क्या लेके दिल ने कहा चाहे हाजिरी दे दें आज। सर आज मेरे पास फरीहा नकवी की एक मुख्तसर सी नज्म है। फरीहा नकवी साहिबा की मैं अक्सर शामिल करता हूँ नज़में वगैरह, क्योंकि इन्होंने नज़में ज्यादा लिखी हैं। इस्लामाबाद से ही बिलोंग करती हैं जनाब। तो गजल के दो बंद हैं, तो उसको सुना के फिर इजाजत लूंगा। या मेरे पास एक और भी छोटी सी नज्म है साहिल लुधियानवी की, तो उसको भी सुना के शामिल जनाब इजाजत लेता हूँ। ये फरीहा नकवी साहिबा फरमाती हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियां जो लोग फासला बने रहे, अजीब वाहिमा बने रहे, वो सब तुम्हारे नक्शे पा की भूल थे। ये तुम नहीं समझ सके, मैं खुद भी कब समझ सकी। कहां कहां से जिंदगी उठा उठा के सब अजाब हमारी खाली झोलियों में डालती चली गई। तो क्या हमारे दामनों की वुसअतों की कोई इंतहा नहीं। मैं सच कहूं तो सबका सब शराब है,
वफा अना यकीन तक, खुशी गमी वजूद तक, ये तुम ये मैं ये प्यार ये जुदाई भी सराप, आहा, बात तो है खुदाई भी सराप है। वाह वाह, कोई हिसार वही मौका, ढोल की तरह गले पड़ा हुआ बजाए जा रहे हो हम, हाँ, किसी शकिस्ता खाक की अज़ियतों में आंख को बहाए जा रहे हो हम। आहा, और आंख जब खुले पता चले कि खाब से बहाव तक का ये सफर तो रायगा गया। हमारे दरमियां कभी जो हाथ, हमारे दरमियां कभी जो हाथ भर का फासला था, फैलता चला गया, आहा, फैलता चला गया। इजाजत हो तो साहिल लुधियानवी की नज़्म को शामिल करता हूँ। जनाब जनाब, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, हाँ, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, आहा, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो क्या है, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी, आहा, ये दुनिया है या आलम बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आहा, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, आहा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह वाह, जवानी भटकती है बदकार बनकर, जहाँ जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, आहा, यहाँ प्यार होता है देव पार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, हाँ, जहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है। आहा, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, आहा, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, आहा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो क्या है, वाह, बड़ी मोहब्बत सर, जो हमें याद रखिएगा। इजाजत आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ जी सलाम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हाँ जी सर? सर जी, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम, कैसे हैं आप राना कमर बहुत साहब? सर जी, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आज यहाँ पे मौसम बड़ा सोना है। अच्छा, हाँ जी, चलिए अच्छी बात आज है। माशाल्लाह मुझे दूसरी वैक्सीन भी हो गई है जो कोरोना की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छी हाँ बात जी है। सर, बहुत सर जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हल्की हल्की तबीयत ठीक थी, लेकिन मैंने कहा जरा हल्का हल्का बुखार था, तो मैंने कहा जरा हाजिरी तो लगवानी बनती है। नहीं आप 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आप हाँ अपनी जी। सेहत का खास ख्याल रखें, आराम करें, और हाँ जी, तो क्योंकि आप वैसे भी दियारे गैर में हैं, वहाँ पे तो आपका ख्याल रखने वाला दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। बिल्कुल सर जी, तो ऐसे ही है। लेकिन सर जी असल में ना बंदा प्रदेश में आके वो कुछ सीख जाता है कि वो जो बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे ही है। यकीन करें, इतने ऐसे चकाचौंध जिस मुल्क में रहती है, वहाँ पे आपको रहने के बावजूद भी आपको तन्हाई से प्यार हो जाता है, क्योंकि आपको अपने लोग नहीं मिलते ना। अपने लोग नहीं मिलते, सच कहते हैं। अपना देश की बात ही हो रहा है, अपने लोगों की बात ही हो रही है। लेकिन अगर आप कहीं शहर जाए ना, आपको कोई अपना नजर आए ना, पाकिस्तानी पंजाबी, तो बंदा खुश हो जाता है। वाह, ऐसे ही है। बंदे की बातें ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। देखें ना, वक्त है राना साहब, कभी जब आप कभी जर्मनी नहीं गए होंगे तो आपका दिल चाहता होगा कि फौरन आंख खुले और मैं मुल्क छोड़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बाकी दुनिया इंसान देख लेता है तो वो कहता है, वो फिर वही वाली बात है जो पाकिस्तान छोड़ते वक्त उसे जहन में होती है। वो कहता है कि यार किसी तरह से आंख बंद हो और जब आंख खुले तो मैं पाकिस्तान में वापस आ जाऊं।
ऐसे ही है असल में सर जी। वो जहाँ जहाँ पे कि आप किस्मत का रिज्क लिखा है ना, किसी भी मुल्क में आपने एक दफा जहाँ पे लिखा हो आपने वो खाना जरूर है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ये इनकी भी चलो एक मेहनत करते हैं, इस मुल्क की भी मेहरबानी है कि चलो क्या मेरे देता है, बंदे के हालात बेहतर होते हैं। ये तो इसमें बहुत सारी, ये तो राणा साहब लंबी बहस हो जाएगी। रिस्क तो अभी बात हो रही थी, रिस्क तो आपकी किस्मत में आपके आने से पहले ही लिखा हुआ था। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप अपने मुल्क में रहते तो आप इतने ही पैसे कमाते जितने आप जर्मनी में कमा रहे हैं। ऐसे ही होता ना जी। असल में ये होता है कि वो बंदा वो जैसे पंजाबी भी है कि दूर दे ढोल सुहाने होंगे ने। वो बस बंदा जरा ना, वो मैं क्या नहीं, उजलत में बहुत सारे काम हम कर जाते हैं। इसी तरह होता है कि बंदा जल्दी था ना, वो कहता है कि मैं पहले अपना फैसला कर लूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उन्हें पता नहीं होता है कि अगर इतना अगर अपने इतने पैसे जितने मैंने उस वक्त लगाए थे आज से 10-12 साल पहले, तो अगर उधर इन्वेस्ट किए होते तो अल्लाह ताला अच्छा बहरहाल जो नसीब में था बिल्कुल ऐसी मिल गया। अब वक्त गुजरने के बाद आपको अब ये एहसास होता होगा और इस बात का इदराक आपको होता होगा कि यार जो काम अल्लाह ताला करते हैं अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। असि जल्दी करते हैं तो ऐसी जगह थोड़ा जरा ना वो फिर बाद सफर भी होंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी होता है। वो सर जी वो कतील साहब ने लिखा था ना कि वादा हूर पे बहलाए हुए लोग हैं हम। हाँ ऐसे ही है। खाक बोलेंगे दफनाए हुए लोग हैं। यूं हर एक जुल्म पे दम साधे खड़े हैं, जैसे दीवार में चुनवाए हुए लोग हैं हम। वाह वाह। इसकी हर बात पे लब्बैक भला क्यों ना कहें, जर की जंकार पे बुलवाए हुए लोग हैं। वाह। जिसका जी चाहे वो उंगली पे नचा लेता है, जैसे बाजार से मंगवाए हुए लोग हैं। वाह वाह वाह। हंसी आए भी तो हंसते हुए डर लगता है, जिंदगी यूं तेरे जख्माए हुए लोग हैं हम। क्या बात। आसमान अपना जमीन अपनी ना सांस अपनी, तो फिर जाने किस बात पे इतराए हुए लोग हैं हम। जिस तरह चाहे बना ले हमें वक्त कतील, दर्द की आंच पे पिघलाए हुए लोग हैं। वाह अच्छा। बस अजीब हुआ के पंजाबी का एक किता है आपकी नजर आके, अकल आखदी रखनी नजर नीवी, इश्क आखदा वेखना चाहिदा है। अकल रोकदी इश्क आखदा है, मिठा यार नू मत्था यार नू टेकना चाहिदा है। अकल आखदी सांझ सांभ झुग्गे नू ते अपना आप समेटना चाहिदा है। इश्क आखदा झुग्गे नू की करना, झुग्गा साड़ के सेकना चाहिदा। ਅਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫਜਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੁਖਲਸ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 35-40 ਰੱਖ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ तमाम ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸਲਾਮ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਐਹੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਥ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।
जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, बुत को रास्ते से हटाऊं तो खुदा को देखूं। खलील जिब्रान ने लिखा था कहीं कि आओ अब आंख मचोली खेलें, अगर तुम मेरे दिल में छुप जाओगे तो मैं तुम्हें फौरन ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर तुम अपने खौल के पीछे छुप जाओगे तो तुम्हारी तलाश बिल्कुल बेकार रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब जाग भाई अल्ताफ बलोच जाग जानी अर्ज कर रहा हूँ। जी जनाब हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी कॉल किया था और आपसे बात नहीं हुई और अभी आप कॉल कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सजाद भाई, ये मोहब्बतों का फैलाव है, आप मोहब्बतों के सफीर हैं, अगर इंतजार किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सर तुम मोहम्मद तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, हाँ हाँ तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला। हाँ 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 तौबा कीजिए अब फरेब दोस्ती खाएंगे क्या, हाँ तौबा कीजिए अब फरेब दोस्ती खाएंगे खाएंगे क्या, क्या? आज तक पछता रहे हैं और पछताएंगे क्या, हाँ हाँ खुद समझिए जुबा होने वाले समझाएंगे क्या, हाँ बात पहुंचेगी कहाँ तक आप कहलाएंगे क्या, हाँ हाँ बज़ में कसरत में ये क्यों होता है उनका इंतजार, हाँ पर्दा वदर से वो बाहर निकल आएंगे क्या, हाँ कल बाहर आएगी ये सुनकर कफस बदलो न तुम, हाँ कल बाहर आएगी ये सुनकर कफस बदलो न तुम, रात भर में कैदियों के पर निकल आएंगे क्या, हाँ ए दिले मुस्तरब उन्हें बातों से छोटा था चमन, हाँ तेरे नाले कफस से भी निकलवाएंगे क्या, हाँ एक कफस वालों रिहाई की तमन्ना है फजूल, हाँ फसले बुलाने से पहले पर न कट जाएंगे क्या, हाँ शामे गम जल जल के मिसले शम्मा हो जाऊंगा खत्म, हाँ सुबह को अहबाब आएंगे तो दफनाएंगे क्या, हाँ जानता हूँ फूंक देगा मेरे घर को बागबान, हाँ जानता हूँ फूंक देगा मेरे घर को बागबान, आशियां के पास वाले फूल रह जाएंगे क्या, हाँ उनकी महफिल में चला आया है दुश्मन खैर हो, हाँ मिसले आदम हम भी जन्नत से निकल जाएंगे क्या, हाँ ना खुदा मौजों में करती है तो हमको न देख, जिनको तूफानों ने पाला है वो घबराएंगे क्या, हाँ उन तूफान देखते ही क्यों निगाहें फेर ली, हाँ ना खुदा ये अहले कश्ती डूब ही जाएंगे क्या, हाँ ये बैरूने चमन जलते हुए तिनके गए, हाँ मेरे घर की आग दुनिया भर में फैलाएंगे क्या, अच्छा मेरे घर की आग दुनिया भर में फैलाएंगे क्या, लगता है कोई तो मोनस रहेगा एक कमर शाम फिराक, हाँ शम्मा गुल होगी तो ये तारे भी छुप जाएंगे क्या, अच्छा शम्मा गुल होगी ये तारे भी चुप हो जाएंगे क्या, हाँ तौबा कीजिए फरेब दोस्ती खाएंगे क्या, हाँ। आज तक पछता रहे हैं और पछताएंगे क्या। आपको बहुत आपकी शुक्रिया, तरह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत अल्लाह आपको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जिस्म के खौल से निकलूं तो कज़ा को देखूं, बुत को रास्ते से हटाऊं तो खुदा को देखूं, ऐसा क्या जुर्म हुआ है कि तड़पते मरते अपने एहसास की सूली पे अना को देखूं, बोलती आंख का रस हंसते हुए लफ्ज का रूप, बात नजरों की सुनूं या के सदा को देखूं, उनकी किस्मत के खिले रोज तमन्ना के गुलाब, मेरी तकदीर के जख्मों की चिता को देखूं, इस तवक्का पे कि शायद कोई दरवेश मिले, गौर से शहर के एक एक गदा को देखूं, मुझको तहजीब के मकतब ने सिखाया है यही। देखिए आली ने क्या लिखा, जमीलुद्दीन आली ने लिखा कि मुझको तहजीब के मकतब ने सिखाया है यही,
तख्ती ये दिल न पढ़ूं, रंगे कबा को देखूं। बड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। बड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो कभी अफसाना तकदीर तुम्हारों का। सुन लो कभी अफसाना तकदीर तुम्हारों का। अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ दे, अब और न तरसाओ। जा पास बुला लो हमें, जा आप चले आओ। या पास बुला लो हमें, या आप चले आओ। दिल में है तमन्नाएं, दिल में है तमन्नाएं, दिल में है तमन्नाएं। डर है कि कहीं हम तुम बदनाम न हो जाएं, डर है कि कहीं हम तुम बदनाम न हो जाएं।
बड़े झूले तुम भूल गए हमको, हमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, हमको नहीं भूले। पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, मैं हर महाज पे चश्मों में जहर डाल आया। यहाँ जरा एहसास के ऊपर गौर कीजिएगा, अजमी साहब ने क्या लिखा। वैसे तो आतिश के अशार थे कि फरेब के ऊपर बात हो रही थी। उन्होंने लिखा कि हर हाल में है अपने मेरा यार दिल फरेब, गुफ्तार दिल फरेब है, रफ्तार दिल फरेब। तो इस दुनिया में जो भी कुछ है दिल फरेब। अजमी साहब ने लिखा कि पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, मैं हर महाज पे चश्मों में जहर डाल आया। हवा चली तो मेरा अक्स भी शिकस्त हुआ कि पानियों के हंसी आईने में बाल आया। जमीन से नफरतें उगलने लगी हैं, लोग नहीं। जमीन से नफरतें उगलने लगी हैं, जमीन से नफरतें उगने लगी हैं, लोग नहीं। जड़ों का जहर दरख्तों में डाल डाल आया। हवा ना होते हुए भी मैं सांस लेता रहा, खला को और भी हैरानियों में डाल आया। पलट के आते हुए मर गया तो क्या फैसल, पलट के आते हुए मर गया तो क्या फैसल, उसे तो सरहदे गम से परे निकाल आया। यहाँ वो जीत और हार के फलसफे पे हम बात करते हैं ना, मैं आपको कहता हूँ कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीत के हारना और हार के जीतने को मानी नहीं रखता, लेकिन सच पूछें तो मानी खेज बात यही है कि जिंदगी में जहां पे बनते मिटते रिश्तों पे बात होती है, इंसान बहुत सारी चीजें मुशाहिदा करता है, ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी चीजें उसके तजुर्बे में नहीं होती। फिर वक्त गुजरता है, वो सारी चीजें जिसका मुशाहिदा, जो वो कहानियां सुनता था, पढ़ता था, देखता था, लोगों से सुनता था, फिर उसको अपनी जिंदगी के तजुर्बात हो जाते हैं। उसको पता चलता है कि जीत के हारने में कितना लुत्फ है। पलट के आते हुए मर गया तो क्या फैसल, उसे तो सरहदे गम से परे निकाल आया। और दो गजलें हैं, एक आतिश की है
इसी ज़मीन पर फरेब की। और एक शफीक आरिफ साहब ने बहुत खूबसूरत अशार कहे इसी ज़मीन पे। आतिश के अशार हैं कि हर हाल में है अपने मेरा यार दिल फरेब, गुफ्तार दिल फरेब है, रफ्तार दिल फरेब, मुश्कान की तरह गर्दूं देखें अगर तबीब, इतनी तो है वो नरगिस से बीमार दिल फरेब, मुश्कान चश्म यार की तारीफ क्या करूं, जां खिराश दिल आजार दिल फरेब, मुश्कान चश्म यार की तारीफ क्या करूं, जां खिराश दिल आजार दिल फरेब, अंदाज़े हुस्न यार हैं एक एक से खुशनुमा, रखता है हर शगुफा ये गुलजार दिल फरेब, दुनिया में आके जी नहीं जाने को चाहता, दिलकश हर एक दुकान है बाजार दिल फरेब, और सौदाए इश्क के लिए है खुश जमाल शर्त, सौदाए इश्क के लिए है खुश जमाल शर्त, ये जिन्स चाहती है खरीदार दिल फरेब, आलम में मुझको कातिले खुश रौख की है तलाश, जिल्लाद ढूंढता है गुनाहगार दिल फरेब, उस गुल ने गोश्त दिल से सुना एक दिन न हैफ जबर से है जुल्म सितम, उस गुल ने गोश्त दिल से सुना एक दिन न हैफ, आतिश ये कैसे हैं तेरे आशार दिल फरेब। और शफीक आरिफ ने लिखा कि दोज़ख भी क्या गुमान है, जन्नत भी है फरेब, दोज़ख भी क्या गुमान है, जन्नत भी है फरेब, इन वसवसों में मेरी इबादत भी है फरेब, दरिया और दश्त और समंदर भी हैं शराब, दरिया और दश्त और समंदर भी हैं शराब, दिन का उजाला रात की जुल्मत भी है फरेब, तेरा हर एक ख्याल भी एक खुशनुमा गुमान, तेरा हर एक ख्याल भी एक खुशनुमा गुमान, दुनिया ही क्या खुद अपनी हकीकत भी है फरेब, परछाई के सिवा तो नहीं है हमारे कुछ, परछाई के सिवा तो नहीं है हमारे कुछ, ये रंगो नूर और ये नकत भी है फरेब, रोज़े अज़ल का लम्हा मौजूद भी है अक्स, रोज़े अज़ल का लम्हा मौजूद भी है अक्स, यानी गुजरते वक्त की साथ भी है फरेब, वहमो गुमान के साए हैं सूरज भी चांद भी, वहमो गुमा के साए हैं सूरज भी चांद भी, अंधी है सोच और बसारत भी है फरेब, आरिफ हसीन धोखा सही अपनी जिंदगी, इस जिंदगी के बाद की हालत भी है फरेब। जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे अजब है
नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मत्थे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल ए जोगी मेरे मन विच वसिया ए जोगी मेरा जूड़ा कसिया सच आखा मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन ईमान जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी दे नाल नाल जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल कोई किस दे नाल ते मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल जदों दी मैं जोगी दी होई जदों दी मैं जोगी दी होई मैं विच मैं ना रह गई कोई जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल सामगमा गरे गरे गजा सामगमा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा पप्पा मगरे गा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा मगमदा गमदा मगमा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा मगमदा गमदा मगमा सामगमा गरे गरे गजा सगपा निदा मदपा सामगमा गरे गरे गजा सामगमा जोगी नल जाना 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 नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना 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 नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल सिर पे टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की तस्बी हाथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिलिया विच वड़ के बुलिया जाग बिना दुध नहीं कड़दा भाਵੇਂ लाल होवे कड़ कड़ के
देना सा मा गा मा नी में जाना गा मा गा रे गा रे गा जा सा मा गा मा पा नी में जाना जोगी देना सा मा गा मा पा पा मा गा रे गा नी मुंदरा पाके मत्थे तिलक लगा के नी में जाना जोगी देना 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 रे गा 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 रे रे सा सा ने दा दा बा दा ने दा दा मा सा मा गा मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं फजल सबूर न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। जी आप न्यूयॉर्क जैसा से कि आपसे अहद किया था पिछले इतवार के, इंशाल्लाह जुमे वाले दिन हाजिर हो जाएंगे। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने आज के भी प्रोग्राम में 2 बार कॉल की और आप लास्ट फ्राइडे को भी या लास्ट संडे नाइट को आपसे बात हुई थी। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसमें अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। जनाब आप न्यूयॉर्क से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सुनाइए मिजाज कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, बाकी हालात वहाँ के कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है। अच्छा, आप मतलब नजर है वो शेर से पहले जो है आपसे एक सवाल पूछूंगा। जी पूछें। इंटरव्यू के लिए जी ये क्या हालत होती है? जी बताइए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज़। जी मैं कह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मतलब दिल की क्या हालत होती है? जी कहाँ जाते हैं? हालांकि किसी नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं या इम्तिहान का नतीजा आना होता है, ऐसे ही है। उस वक्त जो दिल की हालत होती है ना, हाँ मेरे दिल की अभी हालत कुछ ऐसे ही है। मतलब ऐसे फिर मतलब फड़फड़ा रहा है हाँ जिसकी वजह से मुझे मतलब बोलना नहीं चाह रहा। मतलब खुशी भी है और एक अजीब सी कैफियत है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, वो होता ऐसे ही है। और आपको आवाज़ आपकी आप इस वक्त जो मुझे पता है आप ट्रैवलिंग में थे, अभी भी आप ट्रैवलिंग में, इसलिए शायद हम आपको सही सुन नहीं पा रहे। नहीं अब तो मैं जी अब यूज कर रहा हूँ। आप क्लियर है आवाज़। जी अब बताइए। और खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मेरे ख्याल आप पहली दफ़ा ऑन एयर बात कर रहे हैं और ऑफ एयर लास्ट वीक हमने बात की थी। आप जनाब तो मैं अखबार अबरक की ये मतलब गजल कह लें या नज़म कह लें वो लाया हूँ। जनाब अपने होकर भी जो नहीं मिलते, हाँ दिल ये जाकर हैं क्यों वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ यहाँ मिलती नहीं है ताबीरें, हाँ मगर ख्वाब हैं हंसी मिलते हैं। हाँ हाँ हमको मांगा नहीं गया दिल से, हाँ हमको मांगा नहीं गया दिल से, हाँ कैसे मुमकिन था हम नहीं मिलते। हाँ हाँ वाह वाह यूं ही है कार पर तलाश के, यूं ही नहीं कार पर तलाश गई, हाँ वो नहीं तो चले हम ही मिलते हैं। हाँ हाँ ये क़यामत तो बस दिलासा है, हाँ मिलना होता उन्हें यहीं मिलते हैं। मिलना होता उन्हें यहीं मिलते हैं। हाँ हाँ मैं मतलब थोड़ी सी काट के तो आखिरी शेर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनाब तुमसे मिलते हाँ गली गली अबरक, हाँ तुमसे मिलते गली गली अबरक, हाँ हमसे जोहर कहीं कहीं मिलते। अच्छा है वाह बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बेहतरीन जा रहा है और बहुत जो है मतलब कह लेंगे मतलब ड्राइविंग करते वक्त आमतौर पर मैं पाकिस्तानी रेडियो ही चला लेता होता हूँ। ऊपर पे मतलब जब कोई कहता है तो फिर उनके लिए इंग्लिश सॉन्ग लगा देता हूँ, वरना अच्छा
इसी तरह महफिल में जुड़े रहते हैं पाकिस्तान रेडियो से। आपका बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करते हैं, गो के आप बहुत दूर हैं, लेकिन गो के हमारी कोशिश होती है कि आपको इस थोड़े से वक्त में दूरी का एहसास ना हो और आपको यही लगे कि आप पाकिस्तान में हैं। गो के आप बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। आप फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे जब मौका मिला। इंशाल्लाह। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। और कॉल्स का सिलसिला बस यहीं तक का था। 3:37 हो जाते हैं। बस मैं सुकून गुंजा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। आपने सुनना चाहा मुल्तान से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुल्तान से आपने कॉल किया, आपको भी बहुत शुक्रिया। अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ को आपने सुनना चाहा। सो अभी ये गीत मेरे पास है, सो आपकी समातों की नजर। बेटा हो फिर गल कर बेटा एक काम की मेरे उम्रे बारे में कोई काम हैगा कि नहीं तो मेरे को मना करन जाना। हाँ जी, तो मैनू ओहदा इफ्तिखार ठाकुर का नंबर चाहिए। तेरी मेहरबानी दे दे मेरा। इफ्तिखार ठाकुर अदाकार है ना, अदाकार इफ्तिखार ठाकुर। हाँ जी, रेडियो में हर एक को नंबर दे ना बेटा, ये नंबर चाहिए। अजकल उमरे तरह जाना मेरे पैसे खा गया है लैके, तो मैंने लैके नहीं हो जाते। मैं 4-5 महीने हो गया है पैसे दिते हैं, मैं लैके नहीं जाती। वो जाता नहीं तो मैं क्या जिथे दिन हो जाता। मैं उनके कोल ना जरा गलबात जरा उधर कर नहीं किसी ने दिते, पता नहीं कौन किस बच्चे लेके आई थी, वो मैंने लैके नहीं जाता। हूँ उमरा तक बेटा इदा कर नहीं मैसेज इधर कर देंगा मेरे नंबर से, मैं उनका नंबर लैके तेरी मेहरबानी। मैं लाहौरों गल करती पई, शरत दीदी मेरा नाम। इस नंबर से बेटा मैनू मैसेज कर देगा।
वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। मैं आमिर बात कर रहा हूँ सजाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। एक बात अर्ज करनी थी, एक गजल सुनाने से पहले। शायद आपके कुछ इसमें खराबी है, क्योंकि वो जो आपने कॉल ऑफ एयर ली थी वो ऑन एयर आ रही थी। अच्छा, खैर ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं आपको बता दूं। नहीं, वो एक्चुअली एक कॉल आई थी, वो अच्छा किया आपने पूछ दिया। और वो मुसरत बीबी का लाहौर से टेलीफोन आया था, और उम्रे के हवाले से। जी हाँ, वो उम्रे के हवाले से बात कर रही थी, और उनका एक प्रॉब्लम था, किसी ने पैसे वैसे ऐसे कॉल्स आती हैं, और हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है उन कॉल्स को, उन नंबर्स को जो है वो हम उधर डाइवर्ट कर देते हैं, और अपनी लॉग बुक में या हमारे जो इस वक्त ड्यूटी पे होते हैं वो फिर उनको फॉलो अप करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये स्टेट रेडियो है, और अगर यहाँ से कोई जो है वो किसी का भला हो जाए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो जिस शख्सियत का नाम ले रही थी, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, और उनको ये पता नहीं था। उनको डेफिनेटली सुबह जब कॉल जाएगी तो उनको पता चल जाएगा, बिकॉज वो जिस शख्सियत का नाम ले रही थी उन शख्सियत के बारे में भी लोग जानते हैं। और उम्रे और हज के हवाले से भी आजकल उम्रा और हज जो है ना, वो लोगों ने तो 2-2 साल से पैसे जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उनको भारी क्वारंटाइन की वजह से, और ये बहुत सारे जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उस पे एक्सपेंस भी बहुत बढ़ रहा है। तो असल हकीकत न जाने क्या है, लेकिन वो सामने आ जाती है। हाँ, अच्छा है, आप कुछ अगर कर सकें तो बेहतर। हाँ जी, हमारा पूरा एक पूरी टीम है जो ये सोशली जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डाइवर्ट कर देते हैं, और फॉलो अप कॉल भी जाती हैं। जी, बहुत बेहतर है, क्योंकि उनका शौक अल्लाह के घर जाने का, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको, अगर कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो सैयद भाई, आज हम कतील शिफाई की एक गजल आपके लिए लाए हैं, छोटी सी गजल है। जी इरशाद। गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चराहों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से हम, बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से हम, शोलाए आरज़े गुलफाम से जल जाते हैं। आगे कहते हैं, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। और रब्ते बाहम पे हमें क्या ना कहेंगे दुश्मन, रब्ते बाहम पे हमें क्या ना कहेंगे दुश्मन, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं। और ये हमारा पसंदीदा जाना पहचाना आपका शेर है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से चल जाते हैं। बहुत अच्छे। तो सुजात भाई, ये आज की महफिल की नजर में थी कतील शिफाई की, और आपके लिए बेशुमार दुआएं। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे, इज्जत दे, और जितने सामाइन में सुन रहे हैं उनके लिए भी दुआ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और इज्जत अता करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। प्रोग्राम के आगाज में वो जो सारी बात के हवाले से बात थी मुमताज मुफ्ती की, सारी बात मैंने शामिल नहीं की है, उसको शामिल कर लेते हैं। और उसी के हवाले से एक नज्म है सरवत मोहिद्दीन की, जिसका उन्वान है मैं नहीं जानती। सारी बात में मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा। जी हाँ, आगाज ऐसे ही होता है इस तहरीर का। तहरीर शुरू ही नहीं के लफ्ज से होती है। वो लिखते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा। बात करती हूं तो बिटर बिटर मेरी तरफ देखता है। मेरी बात उसकी समझ में नहीं आती। बार बार कहती हूं डॉक्टर, मुझ पर खौफदारी है। कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये दूर हो जाए या इसकी टेंशन में कमी आ जाए। वो कुछ जवाब नहीं देता। इधर उधर मेरे खौफ की तनाबें रोज कसती ही जा रही हैं। रोज बरोज एक टेंशन है, जकड़न जो बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर पूछता है कोई इर्रेशनल फियर है क्या? लो, वो तो लाजमन इर्रेशनल होगा। रैशनल हो तो कोई बात ही ना हो। सांप को देखकर डर जाऊं तो ठीक है, डरना ही चाहिए। लकीर को देखकर डर जाऊं तो जाहिर है कोई खुंडी है, कहीं गिराह लगी है, कोई गुम फोड़ा है। तभी तो मशवरा लेने आई हूं। मुझसे पूछता है किस बात का खौफ है? कहती हूं इस बात का कि कहीं मैं भूल न जाऊं। इस पर वो पूछता है क्या भूल न जाओ? कहती हूं ये भूल न जाऊं कि मैं कौन हूं, घर में मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। इस पर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है सारी बात बताइए बेगम साहिबा। अब मैं उसे सारी बात कैसे बताऊं? चाहूं भी तो नहीं बता सकती। सारी बात भला किसने बताई है कभी? माँ बाप नहीं बताते। बाप तो खैर बिल्कुल नहीं बताता, माँ भी आधी बताती है। सहेलियां चाहें सारी बता दें पर वो सारी नहीं होती। बताते हुए एक दो खुंडियां बंद कर लेती हैं। दूसरों से कह देने की बात छोड़िए, सारी बात तो हम खुद से भी नहीं करते। फिर मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को सारी बात? हैरान हूं कि डॉक्टरों के पास खौफ की दवा भी नहीं। आजकल तो सारी बीमारियां ज़हनी होती हैं। खौफ है, एग्जाइटी है, बेचैनी है, कम ख्वाबी है। अम्मी को डोडेनियल अल्सर हुआ था। डॉक्टर कहता है एग्जाइटी की वजह से है। फिर उसने इलाज अल्सर का किया, एग्जाइटी का नहीं। बात वही हुई, पेट में दर्द हो, आंख में सलाई लगा दी। बहरहाल इतनी सी तहरीर में पढ़ सकता हूँ। कभी आपको मौका मिले तो आप समय के बंधन में से मुमताज मुफ्ती की तहरीरें पढ़ लीजिएगा। इसी के हवाले से सरवत मोहिद्दीन ने लिखा, चंद अल्फाज हैं जिसका उन्वान उन्होंने दिया कि मैं नहीं जानती। उन्होंने लिखा कि मैं नहीं जानती क्या मुझे चाहिए। मैं नहीं जानती क्या मुझे चाहिए, क्या कमी है अभी जिंदगी में मेरी, मैं नहीं जानती। आरज़ू है तो क्या, जुस्तजू है, जुस्तजू है तो क्या, ये तजस्सुस मेरा, मेरी हैरानगी, मेरी दीवानगी है। जरूरत मुझे कौन सी चीज की, मैं नहीं जानती। हाँ मैं ये जानती हूं मुकम्मल नहीं हूं। अभी कुछ तो है जिसकी है जुस्तजू, कुछ कमी है अभी, कुछ खलेशा कहीं, ये तड़प, ये तलब, ये जुबन, ये कसक, ये नहीं बेसबब। कुछ तो है अब तलक जो नहीं है आया, कुछ तो है जो अभी मैं नहीं जानती। बहरहाल जनाब, ये थी बस में सुखान कोंचा शौक और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान। 9 मिनट का साथ बाकी है और जाते जाते अताउल्लाह साहब की आवाज को प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। इन दुआओं के साथ मैं हमेशा दुआगो रहता हूं अपने तमाम सुनने वालों के लिए, जो नहीं भी सुनते। दुआओं में सारी दुनिया को शामिल कर लीजिए करें। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी हाँ, वही एक जुमला है, वही तहरीर कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज।
चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे वात वे ओ चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे वात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे बैठा का भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे बैठा का भला तू तमे भूल की अजबी तेरी हाँ भला वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दियो तोरियो कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दियो तोरियो कालिया रात जाग के नपिया तेरिया चोरिया वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा ई दलीला दे बात वे हो चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे दे विच बारियों कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे दे विच बारियों हुण तां वापस आ बही तू जितियो ते मैं हारियो वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दे बेर भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दे बेर भला होर मैं तेनू की आखां क्यों लाए इतनी देर भला वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चल किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही हेठ वगे दरिया भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही हेठ वगे
बेशक रुसिया राह में तू हिक वारी मुड़ के आ भला वे चले किथां गुजारी रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे ओ चले किथां गुजारी कोठे ते पिड़ी कोठड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कोठे ते पिड़ी कोठड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कालियां रातां जाग के लपियां तेरियां चोरियां वे चले किथां गुजारी रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे ओ चले किथां गुजारी रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे ओ चले किथां गुजारी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह। Children so much. Why do we have to ensure secure future for our children?